यूएसए ने कर दिखाया वेनेजुएला के ऊपर आज तक का सबसे फिल्मी अटैक। न्यू ईयर में अपना रेजोल्यूशन बताते हुए ट्रंप ने कहा था कि ही वांट्स ए पीस ऑन अर्थ, बट एक्चुअली ही वांट्स ए पीस इन अर्थ। और वो नया टुकड़ा बना है वेनेजुएला, जिसके कैपिटल सिटी पर तो पहले हैवी बॉम्बिंग की गई और उसके बाद घर में घुस के मारा नहीं, बल्कि उनके प्रेसिडेंट को नाइट सूट में उठवा के यूएसए लेकर आ गए। और इतना और फार्मिंग काफ़ी नहीं था, इसलिए बाद में व्हाइट हाउस के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से मीम भी डालने लग गए। अब यूएसए कह रहा है कि वेनेजुएला यूएसए में बहुत ड्रग्स भेजता था, इसलिए अटैक करना जरूरी था। पर रियलिटी हर किसी को पता है, यह सब कुछ हो रहा है फॉर ऑयल, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है। एंड बहुत चांस है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे यूएसए की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी एक्सॉन की भारी फंडिंग है, क्योंकि 2007 तक एक्सॉन को वेनेजुएला से ऑयल मिल सकता था, बट उसके बाद उन्हें वहां से भगा दिया गया और उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज से भी ऑयल लेने से रोका गया। प्लस एक्सॉन के एक्स सीईओ रेक्स टिलरसन के ट्रम्प से बहुत अच्छे कनेक्शन थे और वे उनके कैबिनेट का पार्ट भी रह चुके हैं। यह अटैक इसलिए भी किया गया क्योंकि वेनेजुएला प्रेसिडेंट निकोलस मडुरो एंटी यूएसए एंड प्रो चाइना रशिया थे। इतने प्रो कि अपने ऑयल प्रोडक्शन का 50% वो चाइना को सप्लाई करते थे। और जिस दिन ये अटैक हुआ उसी दिन चाइना के एम्बेसडर के साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी। अब होगा यह कि मडुरो तो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे और मोस्टली उनकी जगह प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। 2025 की नोबेल प्राइज विनर मारिया कोर्निया को, जो एक प्रो इजराइल एंड यूएसए सपोर्टर हैं, जिनके प्रेसिडेंट बनने से वेनेजुएला ऑटोमेटिकली यूएसए का ऑयल हब बन जाएगा। और मोस्टली वेनेजुएला का इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना बुरा हाल इराक एंड अफगानिस्तान का हुआ था आफ्टर यूएसए अटैक, क्योंकि एक तो यूएसए का काम बन जाएगा, प्लस वेनेजुएला के लोगों को मडुरो पसंद नहीं था और उनके जाने से वहां जश्न मनाया जा रहा है, जो यह दिखा रहा है कि वेनेजुएला की जनता यूएसए के इस रवैये से इम्प्रेस्ड है और वो यूएसए को सही में एक सुपर हीरो की तरह देख रहे हैं। पर इसका मतलब यह मत समझो कि सब कुछ सही हो गया और अब शांति होगी, बल्कि अब शुरुआत हो चुकी है आने वाले सबसे बड़े युद्ध की, क्योंकि यूएसए के इस अटैक से चाइना और रशिया का भारी नुकसान और ईगो हट हुआ है। प्लस अब चाइना को भी बहाना मिल गया है बिल्कुल यूएसए की तरह ताइवान में घुस के आतंक मचाने का। यूरोप में भी हड़कंप मचेगा क्योंकि यूक्रेन के पुतिन के घर पर अटैक किया गया, जिसके कारण अब रशिया को भी दूसरी तरफ रीजन मिल गया है यूक्रेन पर अटैक करने का। अब ट्रम्प भी कह रहे हैं कि वेनेजुएला के बाद कोलंबिया पे अटैक किया जाएगा। सऊदी अरब ने भी यमन पर अटैक कर दिया है, प्लस नॉर्थ कोरिया भी एग्रेशन में आता हुआ दिख रहा है। दिस इज ए स्टार्ट ऑफ ए चेन रिएक्शन।